क्या आप जानते हैं, बिहार का एक ऐसा जिला जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी की हर सांस में बसता है। ये है बक्सर। गंगा किनारे बसा बक्सर लगभग 1624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या करीब 17 लाख के आसपास मानी जाती है। पटना से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जबकि वाराणसी यहाँ से करीब 115 किलोमीटर दूर है। बक्सर का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आती है 1764 की ऐतिहासिक बक्सर की लड़ाई, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की पकड़ भारत में और मजबूत हो गई थी। कहा जाता है कि इस धरती ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन अपनी आंखों से देखा है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है राम रेखा घाट। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ कदम रखा था। शाम की गंगा आरती और घाट की शांति लोगों को अंदर तक सुकून देती है। घूमने लायक जगहों में नौलखा मंदिर, ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर और पुराने किलों की अवशेष शामिल हैं। यहाँ की गलियों में इतिहास और आस्था साथ साथ चलते हैं। बक्सर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर टिकी है। गेहूं, धान, मक्का और सब्जियों की खेती यहाँ के लोगों की आय का बड़ा स्रोत है। इसके अलावा पशुपालन, छोटे व्यापार और गंगा किनारे होने वाला स्थानीय व्यापार भी लोगों की कमाई का हिस्सा है। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है गंगा का शांत किनारा, सादा जीवन और लोगों का अपनापन। सुबह घाटों पर बजती घंटियां और शाम की ठंडी हवा बक्सर की पहचान बन चुकी है। लेकिन बक्सर की कुछ कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। कहा जाता है कि बक्सर के कुछ पुराने घाटों और वीरान खंडहरों में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि देर रात रामरेखा घाट के आसपास सफेद कपड़ों में रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं। हालांकि इन बातों का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन गांवों में आज भी ये कहानियां फुसफुसाहटों में जिंदा हैं। कुछ बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि बक्सर की धरती पर हुए युद्धों में हजारों सैनिक मारे गई थी और कई जगहों को आज भी अशांत माना जाता है। रात में सुनसान इलाकों में लोग अकेले जाने से बचते हैं। अगर आप ऐसी जगह देखना चाहते हैं जहां इतिहास बोलता हो, गंगा सुकून देती हो और रहस्य आज भी हवा में तैरते हो, तो आइए बक्सर, क्योंकि यहां सिर्फ जगह ही नहीं, कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।